और चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट ले सकता है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक 14 मई से लेकर 16 मई के बीच प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की आशंका व्यक्त की गई है। इसी के साथ मौसम विभाग ने उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ ही बर्फबारी होने की भी आशंका को जाहिर किया है। तो बता दें कि लगातार मई के महीने में जिस तरह से लगातार मौसम करवट ले रहा है, उसके बाद खासकर चार धाम यात्रा में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने जो अनुमान जताया है मौसम को लेकर, ऐसे में 14 से लेकर 16 मई तक बारिश की आशंका है। और अगर ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो वहां पर बर्फबारी हो सकती है, जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ शामिल है। तो ये चार जिले जहां पर 14 से 16 मई के बीच में भारी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तो मौसम विभाग के जरिए ये अलर्ट फिलहाल जारी किया गया है। और ऐसे में अब कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन जिस तरह से तैयारियां कर रहा है, अब इस बीच कहीं ना कहीं इन तैयारियों को और विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी। के लिए मौसम की बात, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 11 तारीख मई की है, तो अभी देख ही रहे हैं कि मौसम साफ है और तापमान भी धीरे धीरे सामान्य की तरफ आ रहे हैं। और आगे भी आप देखेंगे 1 से 2 दिन अभी तापमान और भी 1-2 डिग्री बढ़ेंगे और सामान्य के आसपास से पहुंच जाएंगे 1-2 दिन में। उसके बाद थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं 14 से लेकर 16 तारीख तक जो है, जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी खासकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, तो इनमें कुछ एक्टिविटी मिलने की संभावना है हल्की। और 14 को देखें तो जो हिल्स के और भी डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें भी छुटपुट एकाध जगहों में रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे सहयोगी उपेंद्र राणा यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, ये बताइए कि फिलहाल जो मौसम विभाग ने एक अलर्ट दिया है, एक अनुमान जाहिर किया है 14 से लेकर 16 मई के बीच में, उसको लेकर किस तरह की तैयारियां अब शासन प्रशासन की तरफ से, क्योंकि प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है, ऐसे में किसी तरह का कोई रिस्क यहाँ पर नहीं लेना चाहता। देखिए ऋतु, जिस प्रकार से जो है एक बार मौसम विभाग ने एक पूर्वानुमान जो जारी किया है मौसम को लेकर, उसमें ये कहा गया है कि 14 से और 16 फरवरी के बीच जो है हल्की से मध्यम बारिश के साथ जो है जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बारिश जो है एक बार फिर से जो है वो देखने को मिल सकती है। खास तौर पर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, ये चार जिले ऐसे हैं गढ़वाल के और जो कुमाऊं के, वहाँ पर जो है ज़्यादातर बारिश होने की संभावनाएं जो है वो जताई गई है। और जिस प्रकार से जो 2000 फीट की जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बारिश के साथ बर्फबारी जो है वो होने की आशंका जताई गई है। ऐसे में ये साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि अगर 2000 फीट की ऊंचाई पर अगर बर्फबारी बारिश होगी तो यानी कि संभावना है कि चारों धामों में जो है बर्फबारी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन की चिंता और यात्रियों की जो व्यवस्थाएं को जो लेकर जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर जो है वो चिंताएं जो है वो बढ़ सकती है। दूसरी ओर जिस प्रकार से एक अलर्ट जो है मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया है कि 17 से 19 के बीच जो है एवलांच का खतरा भी 3 डिस्ट्रिक्टों में जो है वो इन चारों डिस्ट्रिक्टों में जो है वो बन सकता है। हालांकि ये माना जा सकता है कि जिस प्रकार से 17 से 19 के बीच एवलांच का जो खतरा बताया गया है उसमें आगे पीछे जो है वो हो सकता है। यानी कि जो जिस प्रकार से पहले भी जो चंडीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी के द्वारा, रिसर्च सेंटर के द्वारा जो एक जिस प्रकार से जो है चेतावनी जारी की गई है कि एवलांच का खतरा जो है उत्तराखंड के इन जिलों में जो है वो हो सकता है, उसको लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जो है वो जारी की है कि 17 से 19 के बीच जो है इसके आगे पीछे कहीं कभी भी एवलांच जो है कहीं पर भी आ सकता है, जैसे कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, मुंशियारी, इन जगहों पर जो है एवलांच का खतरा बना हुआ। तो ऐसे में यहाँ पर भी जो है सतर्कता बरतने को लेकर जो है साफ दिशा निर्देश जो है मौसम विभाग की ओर से दी गई है। हालांकि प्रशासन की ओर से तमाम जो तैयारियां हैं वो पहले ही की गई है, लेकिन जिस प्रकार से जो है लगातार मौसम जो करवट बदल रहा है, ऐसे में परेशानी जो है वो लगातार बढ़ रही है। जिस प्रकार से हमने पिछले जो चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जो दी गई थी उसमें प्रशासन की अलर्टनेस के द्वारा जो देखा गया था कि यात्रा का रजिस्ट्रेशन जो है वो रोक दिया गया था। बिल्कुल, और अभी 15 मई तक के लिए भी कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन को रोका गया है। और ऐसे में अब जब एक नया अनुमान आया है 14 से 16 को लेकर, शायद ये रजिस्ट्रेशन जो है अभी और आगे के लिए रोक दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ये जानना चाहेंगे उपेंद्र, क्योंकि उस समय एकदम सटीक भविष्यवाणी हुई थी और केदारनाथ में हमने देखा था कि किस तरह से जो ग्लेशियर्स है वो पिघल रहे थे। ऐसे में क्या
उस समय जो निर्णय केदारनाथ को लेकर लिया गया था कि एक दिन यात्रा को यहां पर सुचारू नहीं किया गया था, रोक दिया गया था, ऐसे में क्या इसको लेकर भी हम कह सकते हैं आने वाले वक्त में फैसला लिया जा सकता है? बिल्कुल जाहिर सी बात है ऋतु, क्योंकि जिस प्रकार से जो है पिछला जिस प्रकार का जो अनुमान मौसम विभाग कर रहा है वो सटीक साबित रहा है। और लगातार जिस प्रकार से हमने जो है पहाड़ी जिलों में जो उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र है वहां पर ज़्यादातर बारिश जो है वो देखने को मिली। और केदारनाथ में जो एवलांच का खतरा जिस प्रकार से बताया गया था तो वहां पर ग्लेशियर जो है वो पिघलने शुरू हो गए थे। कई जगहों पर जिस प्रकार से हमने देखा है छोटी लिंचोली से लेकर जो भैरवनाथ के मंदिर की और जो रास्ता जाता है वहां पर जो ग्लेशियर पिघले तो उससे जो है यात्रा जो है काफी प्रभावित हुई, यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एसडीआरएफ की टीमें जो है वहां पर मार्ग खोलने में जुटी रही और यही स्थिति जो है आने वाले समय में हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि आने वाले समय में अगर मौसम खराब रहता है और जिस प्रकार की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से की गई है तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन पर जो है फिलहाल रोक लगाई जा सकती है। अगर मौसम बिल्कुल खराब रहता है तो ऐसे में और कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से जरूर जो है इस पर जो है संज्ञान लेना भी होगा और यात्रियों को भी समझना होगा कि जिस तरीके की भविष्यवाणी मौसम विभाग की ओर से दी गई है उससे हिसाब से जो है चारधाम की यात्रा करें। और जिस प्रकार की जो केदारनाथ में स्थिति रहती है कि ट्रैकिंग का जो सिस्टम है ट्रैकिंग से चलना है, ऐसे में काफी पैदल जो है वो चलना होता है, घोड़े खच्चरों के सहारे कंडी डंडी के सहारे जिस प्रकार से चलना होता है, ऐसे में उनको वहां पर दिक्कत हो सकती है। ऊपर जिस प्रकार से तापमान में अगर ज्यादा गिरावट आती है तो उनके स्वास्थ्य के लिए भी खतरा हो सकता है। हर किसी की तरफ से, चाहे प्रशासन हो या मौसम विभाग ही क्यों ना हो, हर तरफ से एक अपील यहाँ पर आने वाली जनता, आने वाले श्रद्धालुओं से की जा रही है कि अगर आप आ रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए या उत्तराखंड में तो ऐसे में मौसम को जरूर देखिए, मौसम के जो जानकारी मिल रही है उसको देखने के बाद ही अपनी उत्तराखंड की यात्रा को आगे रखें। चलिए, धन्यवाद आपका फिलहाल उपेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।